हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हम मिलते हैं आपको क्वेश्चनों की सीरीज यानी यूपीएसआई 2021 में आए हुए जीएस के क्वेश्चन। क्या जीएस के क्वेश्चन? नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, देखो, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप ये समझ पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था होती क्या है हमारी, क्या होती है ये हमारी, होती है क्या, होती है हमारी नीति आयोग। क्या होती है हमारी? नीति आयोग। क्या होती है? नीति आयोग। अब आप समझ गए हो क्वेश्चन को क्या मतलब है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो कौन होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष? कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और देखो, ये अब जो मुख्य उपाध्यक्ष हैं कौन है? राजीव कुमार। कौन है अब मुख्य उपाध्यक्ष? कौन है? राजीव कुमार। ये हमारा 2015 को क्या इसका गठन हुआ था? क्या हुआ था? ये इसका गठन हुआ। ये किसके रूप में कार्य करती है? थिंक टैंक के रूप में करती है। किसके कार्य रूप में करती है? थिंक टैंक के रूप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है? आप कुछ क्वेश्चनों को आप अपनी तरफ से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको क्लियर करेंगे सभी क्वेश्चनों को। देखो, नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। इससे कौन हटा सकते हैं? जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको कौन हटा सकता है? हमारा कौन हटा सके? हमारे ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन से में प्रावधान है? ये हमारे 317 का 3 के अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है। वो किस शर्त पर हमारे लिए उसको हटा सकते हैं? वो किस शर्त पर हटा सकते हैं? नंबर 1, जो अध्यक्ष है वो दिवालिया घोषित किया गया हो। क्या? दिवालिया। कौन? दिवालिया हो। वो अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य से बाहर कार्य कर रहा हो। अपने कर्तव्य से बाहर कर्तव्य जैसे उसको कह दिया इस सीमा से बाहर काम नहीं कर रहा, वो उस सीमा से बाहर काम करने लगे तो उसको वो यहाँ से हटा सकते हैं। और नंबर तीसरी बात, वो जब हटा सकते हैं कि वो हमारे लिए कैसा हो? मानसिक दुर्बलता हो, उसकी मानसिकता सही ना हो, तो वो उसको लिए राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं उस शर्त में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो हमारे स्मारक होते हैं जैसे भाई कुतुब मीनार, ताजमहल, स्मारक की सुरक्षा का निर्देश देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? हमारी ये हमारी कौन सा आर्टिकल देता है? ये नंबर 1 हमारा है कौन सा? आर्टिकल 55, आर्टिकल 53, आर्टिकल 51, आर्टिकल 459। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा है हमारा? आर्टिकल 49। कौन सा है? आर्टिकल 49। और स्मारकों की सुरक्षा के लिए जैसे हमारा आर्टिकल है, राष्ट्रपति जो होता है हमारा एकल संसदीय पद्धति द्वारा जो निर्वाचन होता है वो कौन सा? 55। कौन सा होता है? 55। और नंबर ये हमारा 53 में क्या होता है? संघ कार्य शक्तियाँ कौन सी होती हैं? संघ कार्य शक्तियाँ कौन सी होती हैं? 53 में। कौन सी होती हैं? 53 में। और तुम्हारे देखो 51 में क्या होता है हमारा? राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य होते हैं उनकी शांति की सुरक्षा का बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति का बढ़ावा देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, राजस्व बोर्ड। राजस्व बोर्ड का मतलब यानी कि जो रेवेन्यू, जो हमें पैसा अर्जित होता है सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश स्थान 1831, ये डेट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1831 में की गई थी। कौन से जगह की गई? कौन से शहर में की गई? तो हमारा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी
इलाहाबाद। जो अब नाम चेंज करके हुए क्या हो गया हमारा प्रयागराज। क्या हो गया हमारा प्रयागराज। क्या हो गया हमारा प्रयागराज। तो आप समझ गए होंगे कि जो नाम चेंज किया है वही क्या है हमारा इलाहाबाद। किसमें हुई थी इलाहाबाद में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूधृत एक कार्य प्रणाली है जिसमें 1793 में कौन थे हमारे गवर्नर जनरल, कौन थे हमारे कॉर्नवालिस। कौन थे कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के अध्यक्ष। कौन स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थता से भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। कौन से भूमि अधिकार हैं उनको पुष्टि की गई थी। तो ऑप्शन इसमें और भी हैं लेकिन आपका ऑप्शन इसी में सही है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 क्या था हमारा जमींदारी। नंबर 2 नंबर 1 क्या था हमारी जमींदारी और नंबर 2 रैयतवाड़ी। और भी ऑप्शन थे। चलो अब इसी आप दोनों में इसी में से बता दें देखें तो कौन सा था हमारी जमींदारी। क्या थी जमींदारी। और देखो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। और देखो जो उस काल में हमारी भूमि अधिग्रहण पद्धति अपनाई गई थी वो हमारी कै प्रकार की थी 4 प्रकार की थी। कौन सी थी 4 प्रकार की थी हमारी 4 प्रकार की थी। नंबर 1 देखो हमारी कौन सी थी इजारेदारी। कौन सी थी इजारेदारी। नंबर 2 थी हमारी स्थायी बंदोबस्त। कौन सी थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त थी। और नंबर 3 हमारी नंबर 3 पर कौन सी थी रैयतवाड़ी। कौन सी थी रैयतवाड़ी। और नंबर 4 पर थी कौन सी थी महालवाड़ी। कौन सी थी महालवाड़ी। ये हमारी 4 स्थायी बंदोबस्त थी। कौन सी थी 4 स्थायी बंदोबस्त थी जो जमींदारों या इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसे जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसने कहाँ पर लागू किया था। देखो कहाँ किया था बंगाल। कहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा और देखो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश और उत्तरी और कहाँ पर किया था उत्तरी कर्नाटक में। कौन से किया था उत्तरी कर्नाटक में। कहाँ पर किया था उत्तरी कर्नाटक में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये किन संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो हमारी संपत्ति होती है ज़मीन होती है के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। तो आपको सभी को पता है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये हमारा। कौन से संविधान के तहत हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया। कौन से 44वें संविधान संशोधन। अब इसको बना दिया क्या गया है इसको हमें कौन से 44वें संविधान संशोधन कौन से 1978 कौन से 1978 में। और ये हमारे संविधान संशोधन करके हमारे ये बना दिया क्या ये क्या बना दिया गया हमारे संविधान संशोधन से हटा के मौलिक अधिकार से हटा के अब बना दिया कानूनी अधिकार। क्या कानूनी अधिकार। और ये किस में जोड़ा गया है 300A में। किस में जाएगा 300A में ये जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका को प्रशस्ति दी थी। जनहित याचिका का मतलब होता है क्या क्या होता है। देखो वो होता है हमारा PIL। क्या होता है PIL याचिका दायर की थी। कौन से न्यायाधीश थे तब क्या थे कौन से न्यायाधीश थे। तो देखो क्या कौन से न्यायाधीश थे। नंबर 1 ए ऑप्शन क्या है BR कृष्ण अय्यर। BR कृष्ण अय्यर। नंबर 2 या नंबर B MN वेंकटचेलिया। नंबर C थे SP साठे। कौन थे SP साठे। और ऑप्शन ए है या ये दोनों थे। ऑप्शन ए है या ये दोनों या ये तीनों या B या ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन डी में क्या देगा ए। तो हमारे PIL
देखो समझ लो, PIL हमारे कब जारी किया गया था, हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या गया था 1980 में। किसमें? 1980 में। जब हमारे न्यायाधीश कौन से? एक तो थे हमारे BR कृष्ण अय्यर। कौन थे? BR कृष्ण अय्यर। और दूसरे न्यायाधीश थे हमारे PN भारती, PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। कौन थे? हमारे PN भगवती। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा ओनली एक ही सही है। कौन सा है? ओनली एक ही सही है हमारा। कौन सा है? ओनली एक ही। कौन सा सही वाला हमारा इसमें? ऑप्शन डी। कौन से थे हमारे? BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, हाल ही पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि दी गई है। कितनी अधिकतम अवधि दी गई है? कौन सी अधिकतम दी है? आप ज़्यादातर क्वेश्चन को समझ जाते होंगे। कौन सी है? कितनी दी गई है? 5 वर्ष। कितनी दी गई है हमारी? 5 वर्ष। अब देखो 5 वर्ष दी गई है। कौन से विधेयक के अनुसार दी गई है? ये हमारे कृषि सेवा का करार विधेयक था हमारा 2020। कौन सा था? 2020। कौन सा था हमारा? 2020 के उद्देश्यों के अनुबंधों के तहत ये कृषि के कानूनी सुरक्षा कवच दी गई है। क्या? एक कानूनी सुरक्षा कवच दी गई है हमारी। और ये वर्तमान में केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, उसके उल्लेखित करके। क्या कर दिया है? ले लिया गया। कितने साल को कर दिया था? 5 साल को। कितने को? 5 साल को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से निर्धारित कहा गया था। क्या कहा जाता है? एक हिंदू अविभाज्य परिवार। क्या? आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से निर्धारित कहा गया है। क्या कहा? एक हिंदू परिवार, एक कंपनी, एक व्यक्ति का निकाय। एक व्यक्ति का निकाय। तो ऑप्शन ए इसका क्या है हमारा? ऑप्शन ए है इसका हमारे लिए AB दोनों, और ऑप्शन डी है कौन सा? BC दोनों। तो हम इसको आयकर अधिनियम के तहत हमारा क्या हुआ था? इसका हुआ था हमारा आयकर अधिनियम कौन सा था? 1961। कौन सा था? 1961। क्या था हमारा? 1961 के तहत अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थीं? कुल हमारी धाराएं कितनी थी? कुल धाराएं थी हमारी 298। कितनी थी? 298। कितनी धाराएं थी? 298 धाराएं। तथा हमारी कितनी अनुसूचियां थीं? जब कितनी अनुसूचियां थीं हमारी? 14 अनुसूचियां थीं। कितनी? 14 अनुसूचियां थीं। कितनी थी? 14। कितनी अनुसूचियां थीं? 14 अनुसूचियां थीं। हिंदू अविभाज्य परिवार और एक कंपनी। किनता? एक हिंदू अविभाज्य परिवार, एक कंपनी, एक व्यक्ति के निकाय से इस अधिनियम में शामिल किया गया था। तो इन्हीं से निर्धारित कहा गया। किसी से? आयकर अधिनियम कौन से? 1961। कुल धारा 298। कौन सी कितनी सूचियाँ थी? 14 अनुसूचियाँ थी। इसमें क्या कहा? एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक व्यक्ति का निकाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। देखो ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे था? असामाजिक तत्व। किससे थे? असामाजिक, जो समाज में असंतुलता फैलाएं। सार्वजनिक सुरक्षा। कौन सी? सार्वजनिक सुरक्षा। निवारक निरोधक। कौन सा? निवारक निरोधक। आतंकवाद नियंत्रण। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। कौन सा है? आप भी समझ गए होंगे अब तो क्वेश्चन को। कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निवारक निरोध से संबंधित है। किससे? निवारक निरोध से संबंधित है। किससे से हमारा? निवारक निरोध से संबंधित है। ये राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही, देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। एक कानूनों के अपराध, जैसे निवारक सुरक्षा, इस कानून कोई गुनाह कर रहा है उससे पूर्व ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूर्व ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? निवारक निरोध सुरक्षा के पहले ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये लगता है ये आदमी हमारा गुनहगार हो सकता है, ये गुनाह कर सकता है, तो उसको पहले ही उसको हम पकड़ के रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में वैध बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नंबर 1 ऑप्शन है अरोड़ा रामचंद्र। कौन थे? अरोड़ा रामचंद्र शानवाग बनाम भारतीय संघ। कौन थे? अरोड़ा रामचंद्र शानवाग बनाम भारतीय संघ। नंबर दूसरे बिलेली थॉमस।
कौन थे? लिली थॉमस, भारतीय संघ। नंबर 3 से जियान कौर, कौन थे? जियान कौर बनाम पंजाब राज्य, कौन थे? पंजाब राज्य। नंबर डी सहेली बनाम पुलिस, कौन से? सहेली बनाम पुलिस। तो इसमें हम आपको बताएं तो कौन थे? अरुण चंद्र, कौन थे? अरुण चंद्र रामचंद्र साहनवाल बनाम भारतीय संघ। इसने इच्छा मृत्यु का अधिकार किसे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और ये बात है 2011, कितने की? 2011 के मामले में वैध बनाया गया था। जैसे कोई भी आज बहुत दिनों से, इसमें क्या केस था? एक आदमी बहुत दिनों से कोमा में पड़ा हुआ था। कितने दिनों से? काफ़ी दिनों से वो कोमा में पड़ा हुआ था। तो उसको उसके रिश्तेदारों की मंजूरी के और उस पर हस्ताक्षर कराने के बाद उसको अपनी मतलब कोमा से मुक्त करने के लिए उसे इच्छा मृत्यु की बच्चा के ऊपर इच्छा मृत्यु से मुक्त किया गया था। किससे? इच्छा मृत्यु से। ये किसका था? अरुण चंद्र साहनवाल और बनाम भारतीय संघ का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत इजी क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। 1762, 1764, 1757, 1760। तो आप ये बता देंगे सोते हुए में ही, ये 1764। कितने? 1764। 1757 में किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। किसका? प्लासी का युद्ध। किसका था? प्लासी का युद्ध। ये 1764 में अंग्रेजों की एक वास्तविक जीत थी। क्या थी? ये वास्तविक जीत थी। और 1757 की ये किसकी जीत थी? एक षड्यंत्र की जीत थी। किसकी? एक षड्यंत्र की जीत थी। 1764 में उन्होंने किस किस को हराया था? देखो, बंगाल के नवाब मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। कौन? बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। कौन थे? शुजा-उद-दौला। और एक मुगल बादशाह कौन से? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। तीनों को संयुक्त लड़ा गया और जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, वास्तविक जीत। जिससे क्या हुआ? इन दोनों के, इन तीन क्या संधि हुई थी? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, यानी कि जो राजस्व जो प्राप्त होगा वो कौन रखेंगे? अंग्रेज लोग रखेंगे। कौन रखेंगे? अंग्रेज लोग रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ये तो करंट का है। जब 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार का प्रदान किसे किया गया था? यानी कि 2000 नोबेल का शांति पुरस्कार किसे किया गया था? ऑप्शन ए है विश्व खाद्य कार्यक्रम, WTO, क्या? WTO, या FSSAI, या विश्व बैंक। कौन था? विश्व बैंक। तो ये किसको किया गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम। किसके लिए किया गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया? 2020 में दिया गया था। और यही 2021 में, देखो, यही 2021, किसमें? 2021 में ये किसको दिया गया था? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया था। किसको दिया गया? दिमित्री मुराटोव को दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ये है राजमन्नार। देखो, मन्नार से समझेंगे मन्नार कहाँ पर है। राजमन्नार समिति 1969 को के द्वारा नियुक्त किया गया था। जो राजमन्नार समिति है, राजमन्नार समिति किसके द्वारा नियुक्त की? तो ये कहाँ पर की गई थी? हमारा तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो आप समझ गए मन्नार से ही। किससे? मन्नार से ही। केंद्र सरकार द्वारा, पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा, गुजरात की सरकार द्वारा। तो आप किसकी है? तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके? तमिलनाडु सरकार। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पर है ये? भारत और श्रीलंका के बीच। ये है भाई मन्नार की खाड़ी। किसकी है? मन्नार की खाड़ी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं है? 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कच्चा तेल, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो ये कौन सा नहीं है हमारा? देखो, 8 कोर में आते कौन कौन से हैं? 8 कोर में आते कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1, देखो
एक आता है कोयला। कौन आता है? कोयला। कच्चा तेल, कच्चा तेल। और देखो प्राकृतिक गैस, कौन सी? प्राकृतिक गैस। देखो उर्वरक, उर्वरक। और देखो कौन आता है हमारा? स्टील। कौन आता है? स्टील। और कौन आता है? पेट्रो। कौन था? पेट्रो, रिफाइनरी जो काम होता है हमारा रिफाइनरी का। बिजली। कौन आता है? बिजली। और कौन आता है हमारे? देखो सीमेंट। कौन आता है? सीमेंट। ये किस में आते हैं? कार उद्योग में आते हैं। देखो कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, उर्वरक हो गया, स्टील हो गई, पेट्रो बिजली हो गई और सीमेंट होगी। तो आपका कौन सा आता है? निर्माण। कौन सा? निर्माण। कौन सा नहीं आता है? निर्माण नहीं आता। कौन सा नहीं आता? निर्माण नहीं आता। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी की सबसे अच्छी जोड़ी है? सबसे जो रबी की जो फसल है कौन सी है? देखो मूंगफली और सरसों की है, कपास और जूट, धान और मकई, गेहूं और जौ। आप तो ये सोचते हैं बताइए कौन? गेहूं और जौ। कौन? गेहूं और जौ। और देखो कौन कौन सी होती है? देखो चना, क्या होता है हमारा? चना। मटर, क्या होता है? चना, मटर, सरसों, ये और आलू, क्या होता है? आलू। ये किसके होते हैं हमारे? ये किसकी होती है? रबी की फसल होती हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से परिभाषित है? कौन से? धन विधेयक। आप भी जानते हो धन विधेयक क्या होता है। देखो धन विधेयक से पारित है कौन सा अनुच्छेद? ये तो शोध में ही बता देते हैं बच्चे। कौन सा है? 110। आर्टिकल कौन सा? 110 धन विधेयक से पारित है। किसे? ये कहाँ से हमारा प्रस्तुत होगा? ये कहाँ से होगा? हमारी लोकसभा से। किससे होगा? हमारा लोकसभा से। किससे? लोकसभा से। अगर इस धन विधेयक में कोई विवाद प्रस्तुत होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका अंतिम आदेश ही उसका निर्णय मान्य होता है। कौन सा? अंतिम आदेश। अब जैसे कोई भी दोनों नहीं पक्ष मान रही है, कोई नहीं मानना, तो लोकसभा का अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय ही मान्य होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय मान्य होता है। अब बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से पर किए हैं? ऑप्शन ए चीन से। कौन से? चीन से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और श्रीलंका से। तो किससे किए हैं? पाकिस्तान से। किससे किए हैं? पाकिस्तान से। किससे किए हैं? पाकिस्तान से। जो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा का समाप्त किया था? किसने किया था सती प्रथा का अंत? किसने किया था? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। कितना? बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे से आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम बताते। देखो कौन सा? देखो वेलीजली। कौन थे? वेलीजली या विलियम वेटिंग या कर्जन। तो ये डलहौजी। ये बात है हमारे कितने की? 1800। देखो ये बात है हमारे 1828 से 1835 के बीच के। ये कौन थे? 1835 के बीच के समय के कोई ये हमारे थे जनरल थे। क्या? गवर्नर जनरल थे। और देखो उस समय हमारी सती प्रथा का अंत हुआ था कितने में? 1829 में। कितने में? 1829 में। किसमें? 1829 में। इसके यानी कि 1829 में ये सती समाप्त हुआ था। किसके सहयोग थे? राजा मोहन राय। कौन थे? राजा मोहन राय। उन्होंने देखा, उन्होंने जब वो अपनी भाभी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। कौन से? अपनी भाभी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने देखा कि उनकी भाभी अपने भाई की मृत्यु पर उनके साथ सती हो गई। तो उनसे उनके दिल को बहुत बड़ा आघात हुआ। किसको? राजा मोहन राय को। इससे उन्हें इस सती प्रथा को रोकने का दृढ़ निश्चय लिया। इसलिए उसमें कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 60। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक कहते राज्य की विधायिका के, कौन सा? राज्य की विधायिका वित्तीय विवरण देता है? आर्टिकल कौन सा? 366, आर्टिकल 156, आर्टिकल 222, आर्टिकल 370।
तो ये हमारा कौन सा देता है, देखो आर्टिकल देता है हमारा 202। कौन सा देता है, 202। इसमें राज्यपाल प्रत्येक वर्ष में इसके में विधानमंडल के सदनों के समकक्ष उसके एस्टीमेट प्राप्त करता है कि वार्षिक विवरण कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। कौन से, 202 के अनुसार, किसके, 202 के अनुसार। आज की वीडियो में बस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का रिव्यू देना, यूपीएससी की क्वेश्चनों की सीरीज कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।